फिल्म की शुरुआत 200 साल पहले बीजापुर सल्तनत के राजा हरिमंद सिंह के शाही जुलूस से होती है, जो काली पहाड़ी के पास फंस जाता है। राजा चिंतित है क्योंकि उसकी बेटी राजकुमारी रूपाली शैतान पूजक सामरी की मांद के पास गायब हो गई है। राजकुमारी एक पुराने किले के खंडहरों में भटक जाती है और तुरंत सामरी द्वारा पकड़ ली जाती है। वह उसे सम्मोहित करके हमला करता है, फिर उसकी जीवन शक्ति को चूस लेता है, जिससे उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सामरी की आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। राजा हरिमंद सिंह सामरी को ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने का आदेश देते हैं। सामरी पर मुकदमा चलाया जाता है, जहां उसके अपराधों की भयानक सूची पड़ी जाती है। उसने अपने राक्षसी आत्मिक स्वामियों को खुश करने और अपनी खुद की दुष्ट शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई जघन्य कार्य किए हैं। जबकि राजपुरोहित शाही पुजारी सामरी को शुद्ध अग्नि में जलाने का सुझाव देते हैं, राजा एक और सजा का प्रस्ताव रखते हैं। सामरी का सिर काट दिया जाना चाहिए। सिर रहित शरीर को कालीघाट के पुराने मंदिर के पीछे दफनाया जाना चाहिए और सिर को राजा की हवेली में एक मजबूत बक्से में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सामरी ने राजा को श्राप दिया, जब तक मेरा सिर मेरे शरीर से अलग रहेगा, तब तक तुम्हारे वंश की हर स्त्री प्रसव के समय मर जाएगी, और जब मेरा सिर मेरे शरीर से जुड़ जाएगा, तो मैं उठूंगी और तुम्हारे वंश के हर जीवित व्यक्ति का सफाया कर दूंगी। जैसे जैसे साल बीतते हैं, ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद रियासतें भारतीय गणराज्य में विलीन हो जाती हैं, और राजा हरिमंद सिंह के परपोते ठाकुर रणवीर सिंह अब शहर में रहते हैं। सामरी बहुत पहले चला गया है, लेकिन उसे भुलाया नहीं गया है। हरिमंद सिंह कबीले में उसकी दुष्ट कथा पिता से बेटे तक पहुंचती है। रणवीर सिंह की पत्नी की मृत्यु उनकी बेटी सुमन के जन्म के दौरान हो गई थी। वर्तमान समय में सुमन एक कॉलेज की छात्रा है और उसका एक प्रेमी संजय है। जब ठाकुर को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है, तो वह उनके रिश्ते को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि संजय शाही परिवार से नहीं है। सुमन को पुराने अभिशाप के बारे में पता नहीं है और वह अपने प्यार में दृढ़ है, और संजय उसके साथ खड़ा है। वे अड़ियल ठाकुर का सामना करने की कोशिश करते हैं और बाद में हार मान लेता है और उस अभिशाप का खुलासा करता है जो 200 सालों से उनके परिवारों को डरा रहा है। सुमन आधी रात को अपना घर छोड़ देती है और संजय को अपने साथ बीजापुर चलने के लिए मना लेती है। उनके साथ संजय का जिगरी दोस्त आनंद और उसकी पत्नी सपना भी होते हैं। हवेली में राजा हरिमंद सिंह की एक पेंटिंग है। जब सुमन इस पेंटिंग को देखती है तो उसकी नजरें दूसरी ओर चली जाती हैं और उसमें से सामरी की डरावनी छवि दिखाई देती है। आनंद और संजय पेंटिंग के पीछे की दीवार तोड़ते हैं और सामरी का सिर रखने वाला मजबूत बक्सा खोज निकालते हैं। वे गलती से समझ लेते हैं कि यह सिर किसी बहादुर सैनिक का है जिसने राजा की नाराजगी मोल ली थी, इसलिए वे अगले दिन दीवार को सील करने के इरादे से वापस चले जाते हैं। हवेली में खजाने की खोज करते समय सांगा को सामरी का सिर दिखाई देता है। सिर देखकर सांगा मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसे बेहोशी की हालत में ले जाता है, जिससे उसे सिर को पुराने मंदिर के पीछे शरीर के पास लाना पड़ता है। यह सिर सामरी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए एक भयानक अनुष्ठान में फिर से जुड़ जाता है। राजा हरिमंद सिंह के वंशजों को खत्म करने के लिए सामरी ने अपनी हत्यारी तबाही शुरू कर दी। गलतफहमी और तनाव के कारण कई शहरवासी मारे जाते हैं और आनंद को सामरी के हाथों एक भयानक मौत मिलती है। ठाकुर रणवीर सिंह आता है, लेकिन वह नहीं जानता कि खून के प्यासे सामरी को कैसे हराया जाए। लोग मंदिर में शरण लेते हैं क्योंकि सामरी उस पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता। वे भगवान शिव की आरती करते हैं। संजय को दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। त्रिशूल राक्षस को रोकने की कुंजी है। संजय और सुमन त्रिशूल की तलाश में हवेली लौटते हैं और सामरी से युद्ध की पेशकश करते हैं। दुर्जन ने त्रिशूल को हवेली के भीतर ही एक अलग स्थान पर रख दिया था। कई उथल-पुथल भरी घटनाओं के बाद संजय सामरी को ताबूत में बंद करने में कामयाब हो जाता है और राक्षस को रोकने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर उसे गांव के चौराहे पुराने मंदिर के बगल में तक खींच ले जाता है। वहां वे जल्दबाजी में चिता बनाते हैं और सामरी को हमेशा के लिए जिंदा जला देते हैं। फिर सुमन और संजय की शादी हो जाती है।